नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में लाया हूं जीके का टॉप 40 प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है? प्यारे दोस्तों, विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एंजल जलप्रपात। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? प्यारे दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1931 को हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसे मात्रक क्या है? प्यारे दोस्तों, कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसे मात्रक क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रेडियन। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन था? प्यारे दोस्तों, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि INS विक्रांत। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 14 नवंबर। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्यारे दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि खेल, यानी कि अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? प्यारे दोस्तों, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गैस्ट्रिक, यानी कि चाय पीने से गैस्ट्रिक बीमारी होती है। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि परम 8000। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टार्टरिक एसिड, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका 11 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि परमवीर चक्र। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पश्चिम बंगाल। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वाशिंगटन DC। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, शक्ति यानी कि पावर का सूत्र क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कार्य बटा समय। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मैडम मैरी क्यूरी, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा चक्र होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अशोक चक्र। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, महात्मा गांधी को किस नाम से भी जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रपिता, यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हरा गुलाब किस देश में पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, हरा गुलाब किस देश में पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चीन। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, रैम का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, परमाणु नाभिक किन किन अवयवों से मिलकर बना होता है? प्यारे दोस्तों, परमाणु नाभिक किन किन अवयवों से मिलकर बना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सियाचिन ग्लेशियर। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ई कॉमर्स क्या है? प्यारे दोस्तों, ई कॉमर्स क्या है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है,
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विद्युत धारा की प्रबलता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गैल्वेनोमीटर। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिकंदर जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या था? प्यारे दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अप्सरा। यानी कि अप्सरा जो है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नेताजी। यानी कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम से भी जाना जाता है। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। यानी ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा कहाँ संग्रहित होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रोम। यानी कि बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पैंथेरा टाइग्रिस। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। यानी कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मनुष्य का दिमाग कितनी उम्र तक बढ़ता रहता है? प्यारे दोस्तों, मनुष्य का दिमाग कितनी उम्र तक बढ़ता रहता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 25 वर्ष। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एडम स्मिथ। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापने वाला यंत्र है? प्यारे दोस्तों, घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापने वाला यंत्र है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गायरोस्कोप। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शर्ली मेड्ज। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो आपका ऑप्शन है 12, 18, 24, 36। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 24 तिलियां होती है। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1954। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ज़्यादा पानी पीने से कौन सा अंग खराब होता है? प्यारे दोस्तों, ज़्यादा पानी पीने से कौन सा अंग खराब होता है? तो आपका ऑप्शन है फेफड़े, लीवर, किडनी, हृदय। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि किडनी। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? प्यारे दोस्तों, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रीपर वायरस। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, रुधिर एवं रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है? प्यारे दोस्तों, रुधिर एवं रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हीमेटोलॉजी। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपका आज का सवाल है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? प्यारे दोस्तों, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।